everyone, welcome back to Microbe Talk here on YouTube channel and I am Himanshi once again with you। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली इम्यूनोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक क्विज। ओके, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। ICMR, CSIR, नेट, साइंटिस्ट बी पोजीशन जो निकलती है ICMR में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और सिलेबस के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ही। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो पहला है सिलेवरी माइलेज, सेकंड है म्यूकस, थर्ड है सलाइवा एंड फोर्थ ऑप्शन है गैस्ट्रिक एसिड। तो इसका आंसर है सिलेवरी माइलेज। इस पूरे जो हम क्विज की पूरा सॉल्व करने वाले टोटल 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा अडेप्टिव इम्यूनिटी का फीचर नहीं है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें बाय बर्थ नहीं मिलती। बाय बर्थ जो मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, लेकिन ये क्या है, हमें बाय बर्थ नहीं मिली है, आफ्टर बर्थ हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जैसे कि वैक्सीन लेते हैं हम, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा उसका फीचर नहीं है। ये है सेल्फ नोन सेल्फ रिकॉग्निशन, ये होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा इम्यूनोजेनिक मेमोरी, ये भी अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। देन है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी क्या होती है, इसमें मिलती है। नेक्स्ट एंड एंटीजन नो स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो एंटीजन नॉन स्पेसिफिक ये ऑप्शन क्या है, ये फीचर नहीं होता है क्योंकि ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंटीजन नॉन स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ MHC1 ऑन क्लास ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कौन सा पॉलीपेप्टाइड है जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ MHC यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये है β2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड होता है जो इम्पोर्टेंट होता है MHC1 के एक्सप्रेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट है नेम द क्लास ऑफ MHC विच इज़ रिकॉग्नाइज बाय CD4 TS सेल, यानी कि उस वाले क्लास का नाम पूछ रहा है MHC में जो रिकॉग्नाइज होती है बाय CD4 T हेल्पर सेल। तो ये होती है हमारी सेकंड क्लास। ओके, कौन सी होती है, सेकंड क्लास। और CD8 और साइटोटॉक्सिक सेल से जो रिकॉग्नाइज होता है वो कौन सी होती है, फर्स्ट क्लास होती है। ठीक है, तो देखिए सेकंड अगला क्वेश्चन पूछ ही लिया है। ठीक है, MHC मोलिक्यूल रिकॉग्नाइज बाय CD8 TC सेल्स है ना, साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये कौन सी होती है, हमारी क्लास फर्स्ट होती है। आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी MHC के ऊपर, मैंने पहले से अपलोड किया है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के मैक्सिमम टॉपिक आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। पहले डिटेल में पढ़िए फिर क्विज सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपने पहले पढ़ चुके हैं तो चलिए क्विज सॉल्व भी करते हैं फिर हम। नेम द पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन दैट बाइंड्स टू MHC मोलिक्यूल एंड रिकॉग्नाइज बाय T सेल। इनके कह रहा है ये नेम द पार्ट ऑफ यानी कि जो प्रोसेस्ड एंटीजन है उनके पार्ट के नाम पूछ रहा है, वो जो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं MHC मोलिक्यूल से और T सेल उनको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, उसको कहते हैं हम एग्रीटोप। नेक्स्ट है नेम द सेल विच रिसीव एंटीजन प्रेजेंटेड बाय MHC मोलिक्यूल, यानी कि उस सेल का नाम पूछ रहा है जो क्या करती है, रिसीव करती है एंटीजन को बाय MHC मोलिक्यूल से, तो उसका नाम होता है T सेल। ठीक है, बताया था ना CD4 कौन कर रहा था, TS सेल, और CD8 कौन कर रहा था, TC सेल। तो कौन सी इन्वॉल्व थी, हमेशा T सेल इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर एग्जाम्पल हो। ये किसका एग्जाम्पल है, वो ये पूछ रहा है। तो ये होते हैं सेल्यूलर बैरियर होते हैं, सेल्स होती हैं इम्यूनोलॉजी में। ओके, तो ये क्या होती हैं, सेल्यूलर बैरियर होते हैं जो पैथोजन को क्या करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं या उसको मारने का काम करते हैं, कुछ भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है B सेल एंड T सेल आर टू टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व, यानी कि दो टाइप की सेल हैं, T सेल एंड B सेल, जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, वो पूछ रही हैं। तो ये होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इनमें से कौन सी सेल है जो इन्वॉल्व होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। तो इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सी सेल होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व। तो इसका आंसर है यहाँ पर T सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि कौन सी सेल है जो इन्वॉल्व होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, तो वो होती है हमारी B सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, यानी कौन सी इम्यूनिटी है जो हमें कब मिलती है, लाइफ टाइम मिलती है। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम में जब भी आफ्टर बर्थ हम क्या ले रहे हैं, जिस इम्यूनिटी को ले रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ एक्टिव एंड पैसिव, क्योंकि इनेट क्या होते हैं जो बाय बर्थ मिलती है, और एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी अडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी वही होती है जो हम आफ्टर बर्थ लेते हैं, लाइफ टाइम में कभी भी ले सकते हैं, तो ये उसकी है। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इनमें से कौन सी इम्यूनिटी है जो क्या कहलाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमें बाय बर्थ मिलती है। ओके, तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होती है, यही एक्टिवेट होती है, तो इसका आंसर होगा इनेट इम्यूनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन कैन डिस्ट्रॉय पैथोजन, इनमें से कौन सा ब्लड प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, पैथोजन को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसका आंसर होगा क्या हमारा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट चल जाते हैं, विच ऑफ द पार्ट ऑफ लिम्फॉइड सिस्टम विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ लिम्फॉइड सिस्टम इन ब्लड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिम्फॉइड सिस्टम का पार्ट है ह्यूमंस में, तो ये होते हैं टॉन्सिल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ अ बॉडी बाय पैथोजन, इनमें से कौन सा रिजल्ट है किसका, इन्वेजन का, ऑफ बॉडी बाय पैथोजन। ठीक है, बॉडी में इन्वेजन का पैथोजन से। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब भी कोई पैथोजन एंट्री करता है तो हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है, जैसे रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग आ जाना कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, पस तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, वाइट वाइट सा येलोइश वाइट एक क्या कह सकते हैं फ्लूइड हमारी बॉडी से निकलता है जब हमें चोट लगता है। स्वेलिंग भी आपको पता ही है क्या होता है। तो इसका है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कब होता है, जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में क्या करता है, इन्वेड कर जाता है। ठीक है, और अपनी ग्रोथ को शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, टाइप है एक स्पेसिफिक डिफेंस का अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट। तो वो क्या होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल, इनमें से कौन सी वाइट ब्लड सेल है जो स्क्वेंजर्स की एक्ट एज स्क्वेंजर, स्क्वेंजर की जैसे वो एक्ट करती है, व्हेन दे एनगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजन, जब भी क्या कर लेती हैं, एनगल्फ कर लेती हैं और डाइजेस्ट कर लेती हैं किसी भी पैथोजन को। ठीक है, तो इसका है हमारा मैक्रोफाजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, अ सेल विच डिफेंड्स अगेंस्ट बॉडी सेल इन विच वायरस आर रिप्रोड्यूसिंग इज, यानी कि वो सेल जो क्या कर रही हैं, डिफेंस दे रही हैं बॉडी को, बॉडी सेल्स को, इन विच, और इसमें क्या है, वायरस भी क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये है हमारी, इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, इसका आंसर होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल। विच टाइप ऑफ सेल इज लाइक अ टाइनी फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इनमें से कौन सी सेल है, बी, मतलब ये कह रहा है विच टाइप ऑफ बी सेल, कौन से टाइप की बी सेल है, विच कैसी, वो जो कैसी है, लाइक अ टाइनी फैक्ट्री दैट, एक छोटी सी फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को, आइडेंटिकल टू द बी सेल रिसेप्टर, किसके आइडेंटिकल होती है, बी सेल रिसेप्टर के, एंड दैट बाइंड टू ओरिजिनल एंटीजन, और जो क्या करती है, ओरिजिनल एंटीजन से जा करके बाइंड करती है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये। नेक्स्ट है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव देन प्रेसिपिटेशन फॉर द डिटेक्शन ऑफ, यानी कि जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं किसके लिए, फॉर द देन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब ज़्यादा क्या होती हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, पूछ रहा है क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, किसके, फिलहाल हम देख रहे हैं डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट, सेकंड है एंटीबॉडीज़, थर्ड है एंटीजन, फोर्थ है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है मोर सेंसिटिव होती हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। ठीक है, एंटीजन की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिक्वायर्स, यानी कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो रिक्वायर होता है
उसको क्या क्या नीड होती हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमें जो मिले हैं वो है माउस स्प्लेनिक लिम्फोसाइट या स्प्लीन सेल्स, इसकी भी नीड होती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। देन माउस माइलोमा सेल्स, इसकी भी नीड होती है। तो थर्ड ऑप्शन में बोथ दिया हुआ है, तो इसका हम दे देंगे बोथ, ए एंड बी। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज़ यूज्ड, जो विडाल टेस्ट होता है वो यूज़ होता है टाइफाइड के डिटेक्शन के लिए। ये मैंने करके भी दिखाया है, इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और टाइफाइड के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है, एक डिटेल वीडियो आपको वहाँ पर भी मिल जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी भी बोलते हैं जिसको, ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेबीज बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि जो कॉजेटिव एजेंट है रेबीज़ का वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये होता है रेब्डो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ टू डिप्थेरिया, यानी कि कौन सा मेथड है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के लिए ससेप्टिबिलिटी हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये होता है शिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंक्लूड, यानी कि जो बायोलॉजिकल रोल होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, साइटोलाइसिस एंड कीमोटैक्सिस। साइटोलाइसिस मतलब सेल को क्या होना, लाइज होना, एंड कीमोटैक्सिस मतलब किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ किसी दूसरी पर्टिकुलर चीज़ का मूवमेंट। ठीक है, देन ऑप्सोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन की तरह ही होता है। देन ऑप्सोनाइजेशन थोड़ा अलग प्रोसीजर है लेकिन, ठीक है। देन है एनाफ्लायोटॉक्सिन एंड एनहेंस्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये सभी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में, तो इसका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट है क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज इन्वॉल्व इन, यानी कि जो क्लासिकल पाथवे होता है किसमें, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, वो उसमें क्या कौन कौन इन्वॉल्व होगा, स्पेसिफिक डिफेंस भी होता है, अडेप्टिव भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इज कोज्ड बाय, जो टाइफाइड फीवर होता है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसको शॉर्ट में साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटनस इज, जो पॉजिटिव एजेंट होता है टिटनस का होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनई। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटनई। ये जो नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये होता है ये होता है बोटुलिज्म डिजीज जिससे होती है। ओके, नेक्स्ट है विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कौन सी एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, तो ये होती है हमारी IgG। नेक्स्ट है विच एंटीबॉडी हैज़ लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, कौन सी एंटीबॉडी होती है जिसके पास क्या है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है, सबसे ज़्यादा बड़ी हाफ लाइफ होती है, तो ये भी कौन होती है हमारी IgG। नेक्स्ट ऑप्शन है विच एंटीबॉडी कंटेन्स 2Y यूनिट, 2Y यूनिट मतलब Y शेप की एंटीबॉडी होती है, तो कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है इसमें 2Y यूनिट है, तो ये होती है हमारी IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन कोलेस्ट्रम ऑफ मिल्क इन नर्सिंग मदर, कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मिल रहा है किसमें, कोलेस्ट्रम ऑफ मिल्क, यानी कि जो फर्स्ट मदर होती है उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है जो डार्क येलो और थोड़ा क्या होता है ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कह रहे हैं कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कहाँ पे मिल रहा है, जो नर्सिंग मदर है उसमें मिल रहा है, तो ये उस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी का नाम बताना है, एंटीजन, हाँ एंटीबॉडी का नाम बताना है, तो इसका होगा हमारा IgA, यही मिलता है। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन हाफ लाइफ ऑफ IgM, यानी कि जो IgM की हाफ लाइफ पूछ रहा है कि कितनी होती है, तो ये होती है हमारी ओनली 5 डेज़ की। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड, जो स्टडी होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, ओके उसको क्या कह रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं, पहला जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी किसकी स्टडी होती है, इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ immune system, microbiology study of microorganisms, serology study of antigen antibody reactions, and final option क्या है, medical microbiology is the study of microorganism
विच आर मेडिकली इम्पोर्टेंट आर स्टडीड इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो गया है, सही हो गया है, जिसका क्या आंसर है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस विच फेल्स टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या नहीं कर पाया, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर पाया इन देयर नेटिव फॉर्म, किसमें, अपनी नेटिव फॉर्म में, ठीक है, यानी कि जब वो भी क्या कह सकते हैं, हम जन्म ही है तभी, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लो मोलिकुलर वेट, क्यों, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट क्या था, बहुत ज़्यादा कम था, एंड देयर केमिकल सिंप्लिसिटी इज़ नोन है, और जो उसकी केमिकल सिंप्लिसिटी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखते हैं, पहला एडजुवेंट, दूसरा है हेप्टोन, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, हेप्टेंस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और ऐड कराना चाहूँगी, एडजुवेंट्स में भी क्या होती है, सेम क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये यहाँ पे क्या आ सकता है, बोथ भी आ सकता है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन्स आर, जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंटीजन की वो क्या क्या होते हैं, फॉरेननेस, उसमें यानी वो हमारी बॉडी से अलग एक पार्टिकल होना चाहिए, देन केमिकली कॉम्प्लेक्स्ड, केमिकली कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी भी एंटीजन में होनी चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कैसे आया है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बीइंग अ एंटीजन। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई हैं, एंटीजन की हो गई हैं, तो इसका आंसर हो गया है ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी चेन इन IgA, जो हैवी चेन होती है IgA में वो क्या होती है, अल्फा, ओके। नेक्स्ट है मिनिमम एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन एंटीबॉडीज आर इज, ठीक है, जो मिनिमम बाइंडिंग साइट होती हैं किसमें, एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट जो है एंटीबॉडीज़ में, ठीक है, वो कितनी होती है, वो ये पूछ रहा है। तो एक एंटीबॉडी की शेप कैसी होती है, वाई शेप होती है, ठीक है, तो जो एंटीजन बाइंड करता है वो वाई के जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं जो उनमें बाइंड करता है, तो वो कितने होते हैं, वहाँ पे कितनी वैकेंसी होती है, टोटल वाई शेप में 2 वैकेंसी होती हैं। तो जो टोटल मिनिमम बाइंडिंग साइट है किसी भी एंटीबॉडीज़ में प्रेजेंट हो सकती हैं, वो कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा क्विज, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी क्या मिल सके, इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।